Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are solving exercise number 11.1 of your chapter mensuration. This chapter is from your 8 mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. A square and rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. Which field has a larger area? इनमें से किसका एरिया लार्जर है हमें बताना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए इसका सॉल्यूशन. पेरीमीटर ऑफ अ फिगर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 60 जो होता है 240 मीटर. ओके, ये है हमारी फर्स्ट डायग्राम ए एंड ये हो जाएगा हमारी बी डायग्राम सेकेंड वाली. फर्स्ट में यहाँ पर साइड दिया है 60 मीटर बट रेक्टेंगल का ओनली हमें उन्होंने क्या दिया है, लेंथ दिया है. विड्थ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ द फिगर बी ये रेक्टेंगुलर है, सो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ. So perimeter of the figure is equal to perimeter of the figure A Q because ये given है. Then twice of length plus breadth is equal to 240. So value put करिए 2 in bracket 80 plus B is equal to 240. तो 2 देखिए यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है तो डिवाइड में आ गया तो 240 डिवाइड बाई 2 हो जाता है 120. नाउ 80 प्लस बी इज इक्वल टू 120. सो बी इज इक्वल टू 120 माइनस 80 वी गेट 40 मीटर. ओके, एंड एरिया ऑफ द फिगर ए इज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60 जो होता है 3600 मीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ द फिगर बी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या होगा 80 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 3200 meter square. So area of the figure A is longer than the area of the figure B. Why? Because यहाँ पर वैल्यू हमें ज़्यादा मिली है. तो एरिया ऑफ द फिगर ए ये ज़्यादा है एज कंपेरेटिवली एरिया ऑफ द फिगर बी. ओके, तो उन्होंने उनकी पेरीमीटर दोनों की सेम दी थी. देखिए क्वेश्चन क्या था यहाँ पर बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. दो डायग्राम दिया है, दोनों की पेरीमीटर यहाँ पर सेम है और सेकेंड डायग्राम में कुछ डायमेंशन आपको दिया नहीं हो, मिसिंग हो, तो आपको वो फाइंड आउट करना है. सो विद द हेल्प ऑफ दैट आपको आफ्टर दैट एरिया फाइंड आउट करना है. देन यू कैन कंपेयर दैट एरिया एंड आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम 3 और 4 मार्क्स के लिए. ओके, then next question है question number 2. Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the given figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 per meter square. सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर गार्डन है, ये हाउस है, उन्होंने 20 बाय 15 मीटर का दिया है, 25 मीटर बाय 25 का यहाँ पर ये स्क्वेरिकल एरिया है. करेक्ट. तो हाउ वी फाइंड आउट, जस्ट वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द प्लॉट. जो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होगा, वाई बिकॉज इट्स अ स्क्वेरिकल शेप. सो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर होता है 625. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाता है हाउस एरिया ऑफ द स्क्वायर 625 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द हाउस क्या हो जाएगा, इट्स अ रेक्टेंगुलर शेप. सो दैट्स वाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ तो 20 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाता है. सो 15 टू ज़ा 30, सो 300 मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा आंसर हुआ. सो एरिया ऑफ द गार्डन टू बी डेवलप इज इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लॉट माइनस एरिया ऑफ द हाउस जो 625 माइनस 300 मीटर स्क्वायर हो जाता है. तो हमें आंसर मिलता है 325 मीटर स्क्वायर. So cost of the developing the garden is equal to how much? It's a 325 multiply by 55 जो आंसर आता है 17,875. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द शेप ऑफ अ गार्डन इज अ रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम. फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 मीटर्स. ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मतलब 20 माइनस 7 वी गेट 13 मीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है. सो हाउ मच इट इज, इट्स 13 मल्टीप्लाई बाय 7 जो 91 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर रेक्टेंगल फील्ड हमें इसका एरिया मिल गया. अभी एरिया ऑफ द टू सर्कल्स इन क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ पायर स्क्वायर मतलब ये पायर स्क्वायर हो जाएगा फुल सर्कल का एरिया. सो 22 बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7 बाई 2 22 बाई 7 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया. करेक्ट.
तो स्टूडेंट 7/2 क्यों किया? बिकॉज इट्स अ डायमीटर है, तो रेडियस के लिए हमें 7/2 करना ही पड़ेगा. सो 7 and 7 get cancelled, 2 1s are, 2 11s are, 11 multiplied by 7, 77 upon 2. तो 77 upon 2 होता है 38 upon 5 meter square. So therefore total area is equal to area of the rectangle plus area of the two ends, मतलब 91 meter square plus 38.5, जो हो जाएगा 129.5 meter square. Now we find out the total perimeter. Total perimeter क्या हो जाएगा? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये. Perimeter of the rectangle plus perimeter of two ends. So 2 in bracket L plus B plus 2 multiplied by pi r minus 2 multiplied by 2r. So we get, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद देखिए 213 हमने इंसर्ट किया, बी की जगह पर 7, पाई की वैल्यू 22/7, देन आर यहाँ पर 7/2, अगेन आर यहाँ पर 7/2. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 22 माइनस 14 एंड वी गेट 20 प्लस 22 माइनस 14, जो यहाँ पर 48 मीटर्स आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 7/2 क्यों किया है? आप यहाँ पर बता सकते हो हमने ये ऐसा क्यों किया? बिकॉज ये जो है यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ये तो हमें निगलेक्ट करना है इसमें से. सो दैट्स व्हाई वी सबट्रैक्ट दिस वैल्यू एंड वी गेट द टोटल पेरीमीटर 48 मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ द पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर. हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर? If required, you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corners. Okay. तो स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन. एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 1080 मीटर स्क्वायर, जो 1080 मल्टीप्लाई बाय 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए वैल्यू हमें मिल जाती है ये वाली सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो स्टूडेंट्स 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. सो दैट्स वाई एरिया ऑफ द वन टाइल इज इक्वल टू 1 टाइल्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो 24 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नंबर ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ द वन टाइल. सो 108,000,000 अपॉन 240. 10 गेट कैंसल. 24 से हम अगर यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 45,000 tiles. Okay. Question number 5. An ant is moving around a few food pieces of a different shapes scattered on the floor. For which food piece would be ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c is equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle. सो स्टूडेंट देखिए 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 एंड ये 1.5 सेंटीमीटर दिया है. यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर उन्होंने दिया है. ओके. तो c इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई r, जो r क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ द सर्कल है. तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट का आंसर, डिस्टेंस कवर टू टेक अ राउंड बाय एन आंट इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r प्लस 2r. तो वैल्यू जस्ट पुट करिए, 2 गेट कैंसल. पाई की वैल्यू 22/7. Then multiply by 1.4 plus 2 multiply by 1.4, we get total answer 7.2 centimeter. After that second के लिए distance travel to take a round by an ant is equal to 1.5 plus 1.5 multiply by 2 plus 2.8 plus half multiply by 2 pi r. तो स्टूडेंट देखिए 1.5 1.5 3 हो जाता है, 3 प्लस 2 5 5.8. तो 5.8 प्लस पाई आर 2 गेट कैंसल. So 22/7 multiplied by 1.4. So 7 1s are 7 2s are, and we get the 5.8 plus 4.4, जो यहाँ पर 10.2 सेंटीमीटर आ जाएगा. मतलब ये तो इससे ज़्यादा है. Then after that c distance travel to take a round by an ant is equal to half multiply by 2 pi r plus 2 plus 2, we get pi r plus 4, मतलब 22/7 multiply by 1.4 plus 4. तो यहाँ पर बनता है 8.4 सेंटीमीटर. इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स? हेंस द आंट हैज़ टू टेक अ लॉन्गर राउंड फॉर द फूड पीस दैट इज
10.2 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पर ये सेकेंड वाली डायग्राम, इसका है 8.4, इसका है 10.2, इसका है 7.2, तो 10.2 इज ग्रेटर दैन बोथ दिस वैल्यू, सो दैट्स वाई आवर आंसर इज डायग्राम नंबर बी। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.1 यहाँ पर एंड होती है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।